हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। अगर इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरे 5 वीडियोस जो मैंने सॉलिड स्टेट पर डाले हैं नहीं देखे तो प्लीज़ उसे एक बार देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि रिलेशन जो होता है डिस्टेंस के बीच में, मतलब एज लेंथ के बीच में और रेडियस के बीच में जो भी एटम्स क्या होते हैं वो कैसे ऑब्टेन होता है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको शॉर्ट में ये बता देती हूँ कि सपोज अगर ये है मेरा यूनिट सेल, ठीक है। तो इस यूनिट सेल में मेरे बहुत सारे एटम्स होंगे। तो बस इतना समझ जाओ कि जो भी मेरा लेंथ होगा, इस यूनिट सेल का जो भी मेरा लेंथ होगा उसको मैं बोलूँगी ए, ठीक है। ए का मतलब हो जाएगा एज लेंथ, ठीक है। और जो भी मेरा एटम है, ये मेरे एटम है ना जो कि स्फीयर के फॉर्म में है, इसका जो भी रेडियस होगा उसको हम लोग बोलेंगे आर, उसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ये रिलेशन ऑब्टेन होता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन डी ए एंड आर। और एक और बात, हमें ये भी पता होता है कि जो भी डी होता है, डी का मतलब क्या होता है डायमीटर, और डायमीटर का मतलब क्या होता है 2 इंटू रेडियस, और आर का मतलब क्या हो जाएगा रेडियस, और ए का मतलब हो जाएगा एज लेंथ, ठीक है। या फिर इसको मैं साइड भी बोल सकती हूँ, साइड ऑफ क्यूब, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि रिलेशन कैसे क्या ऑब्टेन होता है। जैसे कि मैंने देखा था कि मेरे 3 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं, राइट। एक होता है मेरा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एक होता है मेरा सिंपल क्यूबिक, एक होता है बॉडी सेंटर, और एक होता है मेरा फेस सेंटर, ठीक है। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस। अब थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि जो भी रिलेशन यहाँ से ऑब्टेन होंगे ना, वो रिलेशंस का न्यूमेरिकल में इतना ज़्यादा यूज़ है। अगर आपको वो रिलेशन नहीं पता हो तो आप एक भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर का सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये रिलेशन पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको, इसलिए प्लीज़ थोड़ा ध्यान यहाँ पे दीजिए, ठीक है। देखते हैं सिंपल क्यूबिक। अगर मैं देखती हूँ ना सिंपल क्यूबिक को, तो सिंपल क्यूबिक में मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना पता है, फिर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एटम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे, राइट। सिंपल क्यूबिक में एटम्स सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं एट कॉर्नर्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया है ना, मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, मतलब साइड ऑफ क्यूब को, मतलब ही एज लेंथ ऑफ क्यूब को, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, ये क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे बताया था साइड में। इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक रिलेशन ये मिला कि जो भी मेरा ए है, मतलब जो भी मेरा एज लेंथ है वो किसके बराबर है 2 इंटू आर, ठीक है। क्योंकि एक एज में कितने स्फीयर आ रहे हैं, 2 स्फीयर, लेकिन उसका एक रेडियस ये है और उसका एक रेडियस ये है, तो ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर, ठीक है। इसको मैं 2r लिख सकती हूँ। अब मुझे एक और चीज़ पता है कि डायमीटर का मतलब क्या होता है, ट्वाइस इंटू रेडियस, तो इसी को मैं डी के बराबर भी लिख सकती हूँ। तो इस तरीके से मेरा एक रिलेशन जो है वो सिंपल क्यूबिक में ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। ट्वाइस ऑफ आर का मतलब क्या होता है, डायमीटर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बॉडी सेंटर को, ठीक है। तो बॉडी सेंटर के वक्त थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। बॉडी सेंटर के लिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देती हूँ ताकि और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको देख लेते हैं। सपोज अगर मैंने इसको बोला है ए, इसको बोला है बी, इसको बोला है, मतलब इस तरीके से बोलो ए बी सी, और इसको मैं बोलते हैं डी, ठीक है। ओके, सो ये वाला जो है ना ये एक्चुअली एक्यूरेट डायग्राम है, थोड़ा सा गलत हो गया था। अब हम लोग देखते हैं कि बॉडी सेंटर कैसे क्या होगा, ठीक है, कि इसमें रिलेशन कैसे ऑब्टेन होगा। तो सबसे पहले मैं कंसिडर करूँगी इस ट्राइंगल को, ठीक है। ध्यान देना, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है।
तो मुझे पता होता है कि पाइथागोरस थ्योरम में मुझे लगाना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा बी सी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अब मुझे ए सी का वैल्यू पता है क्योंकि ए सी क्या है, एज ऑफ क्यूब, और एज लेंथ ऑफ क्यूब कितना होता है ए, तो ए स्क्वायर, ठीक है। और बी सी भी क्या है, एज लेंथ ऑफ क्यूब है, तो उसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, ये वैल्यू आया है ए बी स्क्वायर का। तो ए बी का वैल्यू कितना आया है √2a, ठीक है, स्क्वायर रूट ले। इस तरीके से मुझे ए बी का वैल्यू मिल गया। अब मैं क्या करूँगी ना, मैं लूँगी इस ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है। तो मुझे देखना क्या है, इसमें भी वापस से मुझे क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ए डी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। फिर से देख लो, इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे ये निकालना है, तो ए बी का वैल्यू क्या है ना, वो मैंने यहाँ से निकाल लिया है, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। और जो भी मेरा बी डी है, बी डी क्या है, एज लेंथ ऑफ क्यूब है, जिसका वैल्यू क्या आता है ए, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने यहाँ ये देखी, अगर इसको हम लोग जूम करके देखें, ठीक है, तो जूम करके मैंने ये देखा कि ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि सपोज ये जो है, ये है आर, ये है आर रेडियस, ये है आर रेडियस और ये है आर रेडियस। इसका मतलब ये जो है, ये मेरा साइड ऑफ क्यूब है, ठीक है। तो जो भी ए है, ए का वैल्यू कितना आया है 4r, ए इज इक्वल्स टू 4r, एक आर, दूसरा आर, तीसरा आर और चौथा आर, तो ए इक्वल्स टू 4r, ठीक है। और जो भी मेरा ए डी है, ए डी का मतलब क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है यही मेरा है ए और डी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डी का मतलब क्या हुआ, 4r का स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर मैं इनको हटा दूँ, कैंसिल कर दूँ, तो 4r इज इक्वल्स टू √3a, ठीक है। तो ये जो है, ये एक रिलेशन ऑब्टेन हुआ है मेरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। देखो टेंशन मत लो, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये आपको कोई भी डिराइव करने के लिए नहीं बोलेगा, डायरेक्टली आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि इस रिलेशन से ही सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। ये रिलेशन कोई पूछता नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमारा स्टेट बोर्ड का क्लास चल रहा है, तो हमें सारे डेरिवेशंस पता होने चाहिए कैसे क्या आए, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फेस सेंटर में कि फेस सेंटर में एक्चुअली कैसे क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग एक यूनिट सेल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, एक एटम, ये हो जाएगा मेरा दूसरा एटम, और ये हो जाएगा मेरा तीसरा एटम। और मैं यहाँ पे ट्राइंगल को कंसिडर करूँगी, जिसका नाम है ए बी और सी, ठीक है। ये है मेरा ट्राइंगल ए बी और सी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो इसको जूम करके अगर मैं देखती हूँ तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ए बी और सी। तो ए बी क्या है, साइड ऑफ क्यूब है, जिसका वैल्यू क्या है ए। बी सी क्या है, साइड ऑफ क्यूब है, जिसका वैल्यू क्या है ए। लेकिन ए सी की जगह पे क्या है, 4 एटम्स आ रहे, कुछ इस तरीके से, एक एटम, ये हो जाएगा मेरा दूसरा एटम, और ये हो जाएगा मेरा तीसरा एटम। तो इसका वैल्यू है आर 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 और आर। इसका मतलब जैसे इसमें यहाँ पे 4r आया था, वैसे इसका भी वैल्यू क्या आ रहा है, 4r, ठीक है। अब मुझे काम क्या करना है ना, थोड़ा बेसिस से इसका डेरिवेशन ईजी है, बस क्या करना है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। वापस से मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बताओ ए बी मतलब क्या है, साइड ऑफ क्यूब है, ठीक है ना। तो एज लेंथ का वैल्यू क्या है उसका ए, ठीक है, तो ए का स्क्वायर। और जो मेरा बी सी है वो भी मेरा साइड ऑफ क्यूब है ना, तो उसका वैल्यू क्या है ए, तो उसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या है, 2a स्क्वायर, ठीक है। और जो भी ए सी है, अगर मैं इस ए सी को ध्यान से देखती हूँ ना, तो इस ए सी का मतलब क्या है, 4r है ना। जैसे यहाँ पे भी 4r आया था, उस तरीके से यहाँ पे भी कितना आया है, 4r, तो 4r का स्क्वायर, ठीक है। ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
इसका मतलब यहाँ पे जो भी मेरा 4r का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a। ठीक है, तो ये इस तरीके से रिलेशन ऑप्टेन हुआ है। अब आपको याद क्या रखना है वो मैं बताती हूँ, क्योंकि ये तो हुए डेरिवेशन, लेकिन याद क्या रखना है वो भी तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमें क्या याद रखना है। तो उसे एक बार देख लेते हैं कि हमें एक्चुअली क्या याद रखना है। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ देखी यहाँ पे, शॉर्ट में बता देती हूँ, जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ मैंने देखी सिंपल क्यूबिक के लिए, फिर मैंने देखा बॉडी सेंटर्ड के लिए, और फिर मैंने देखा फेस सेंटर्ड के लिए। ठीक है, सिंपल क्यूबिक के लिए मैंने ये देखा कि जो भी मेरा a था उसका वैल्यू था ट्वाइस ऑफ r के बराबर है। ठीक है, जो भी मेरा बॉडी सेंटर्ड है उसके लिए वैल्यू ऑब्टेन हुआ है 4r इज इक्वल्स टू a√3। ठीक है, और जो भी, और इसका फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ r इज इक्वल्स टू a√3/4, वो सब चलेगा, लेकिन एक्चुअली ये रिलेशन नहीं है। ठीक है ना, और जो भी मेरा फेस सेंटर है उसके लिए क्या वैल्यू ऑब्टेन हुआ है 4r इज इक्वल्स टू a√2। देखो ये चीज़ तो सिंपल क्यूबिक में तो याद इजीली हो जाता है कि a इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ r है। अब इन दोनों को कैसे याद रखना है, यहाँ पे भी 4r है, यहाँ पे भी 4r है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, लेकिन बीसीसी के केस में यहाँ पे √3 है और एफसीसी के केस में √2, बीसीसी के केस में √3, एफसीसी के केस में √2। इस तरीके से ये रिलेशन यहाँ पे ऑब्टेन हुआ है। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिलेशन से हम लोग काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक न्यूमेरिकल का क्लास लेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसमें सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कैलकुलेशंस कैसे क्या करना है, क्यूब रूट के, स्क्वायर रूट के, वो भी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, और कैसे ईजिली मतलब विद इन फ्यू सेकेंड्स हम लोग आंसर निकालें विदाउट लॉगरिथमिक टेबल का यूज़ करके, वो भी मैं आपको सब बताऊँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ लाइक कर देना यार। थैंक यू वेरी मच।